तो आपने मुझे ये डिटेल भेजी है अपूर्वा, और इस डिटेल के हिसाब से आपकी ये कुंडली बनी है वृष लग्न की। और आपकी देखो जी, जो कुंडली है इसमें आधे ग्रह अच्छे हैं, आधे ग्रह खराब हैं। जैसे दो ग्रह आपके बहुत ज़्यादा खराब है, जिसमें से एक तो है गुरु ग्रह खराब है जो कि नीच का बैठा है, और एक आपका बुध ग्रह खराब है, नीच का बैठा है। नीच के ग्रह अच्छे नहीं होते। और एक आपकी कुंडली में दोष भी बना है, यहाँ पे राहु है, यहाँ पे केतु है, ये बना है आंशिक काल सर्प दोष। शुक्र आपका अच्छा है, उच्च का बैठा है, सूर्य भी अच्छा है, मंगल भी ठीक ठाक, लेकिन राहु के साथ बैठा है, थोड़ा सा दिक्कतें देगा। चंद्रमा अच्छा है, शनि रले मिले फल देगा। अब आपको मैं विस्तार में समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर कौन से हैं वो मैं लिख देता हूँ, आप समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी पहले घर से पता करेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पाँचवा घर बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां घर है आपकी पत्नी का, आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य है, 10वां घर काम काज, 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी यहाँ पे दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं पहले तो ये याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है कुंडली में, वो घर देख लो। जैसे कि आपका मान लो सवाल है आपकी माता को लेके कि माता के बारे में जानना है, तो 12 घरों में जो माता का घर है वो है चौथा घर। अभी मैंने बोला था कि चौथे घर से आपकी माता देखी जाएगी, तो माता देखनी है, चौथा घर देखना पड़ेगा। और चौथे घर में क्या लिखा हुआ है, 5। 5 है सिंह राशि, मालक बना सूर्य, तो आपकी माता के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो हमने आपके छोटे भाई बहन देखने हैं, तो तीसरा घर कुंडली में छोटे भाई बहनों का है, और तीसरे घर में नंबर लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा, तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। अब आपको देखो जी, मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि कुंडली में जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का जो मालक है वो मालक देखना है। मालक इसलिए देखना है कि वो मालक कहाँ बैठा है, वो अच्छा है या बुरा है। अब आपको मैंने भी जैसे बोला था कि आपके आधे ग्रह हैं अच्छे, आधे ग्रह हैं आपके खराब। जैसे आपको मैंने गुरु बोला है कि गुरु आपका मुझे खराब लगा है क्योंकि वो नीच का है। अब खराब होने की वजह से गुरु क्या करेगा, आपको जीवन भर खराब फल देगा। ऐसी जैसे आपका मैंने बुध खराब बोला है क्योंकि वो नीच का बैठ है, तो बुध भी खराब है, तो बुध क्या करेगा, हमेशा खराब फल देगा। अब जो ग्रह अच्छे हैं, जैसे आपका शुक्र बहुत अच्छा है, उच्च का बैठा है, और इसने जो अच्छे फल देने, ऐसा नहीं कि शुक्र आपको दुनिया भर के अच्छे फल देगा, इसने जो चीज़ें अच्छी देनी है वो आपको हमेशा देगा। अब शुक्र आपको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी कब देगा, जब शुक्र की दशा आपके ऊपर चलेगी। ऐसी गुरु ने आपको जो बुरे फल देने हैं वो ज़्यादा बुरे फल आपको, वैसे तो बुरे फल हमेशा देगा, लेकिन वो बुरे फल आपको ज़्यादा उस समय देगा जब इसकी दशा आपके ऊपर चलेगी। अब सवाल कि आपके ऊपर इन ग्रहों में से दशा है किसकी। दशा जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफ़ी बड़ी होती है जो कि आपके ऊपर चली हुई है बुध ग्रह की, और ये आपकी चली है 2018 में और ख़त्म होगी 2035 में। तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर जो सबसे बड़ा असर है वो है बुध ग्रह का, क्योंकि उसकी चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। और अब सवाल कि बुध का आपके ऊपर जो असर है वो है कितना, तो वो असर है आपके ऊपर 80%। मतलब आपकी जो 100 में से अभी जो 80% लाइफ अभी जो है, 100 में से 80% आपके साथ जो कुछ हो रहा है बुध की भाई वजह से हो रहा है आपके साथ। और बाकी असर है आपके ऊपर सूर्य का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। 9वां महीना 24 में चली है और ये 7वां महीना 25 में ख़त्म हो जाएगी। छोटी दशा होती है लेकिन बड़ा असर जिसकी महादशा उसका होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपके ऊपर महादशा है बुध की, 18 में चली, अभी भी काफ़ी लंबी है। अभी तो देखो जी कुछ साल हुए हैं, क्योंकि ये जो बड़ी दशा होती है काफ़ी लंबी होती हैं, 20-20 साल की, 18-19 साल ऐसे इन सालों की होती हैं। तो आपके जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है ये बुध की वजह से हो रहा है। खासकर ज़्यादा असर मैं फिर बोलूँगा, असर देखो जी है आपके ऊपर सभी 9 ग्रहों का।
दूसरे ग्रहों का असर इतना है, शनि का इतना है, गुरु का इतना है, लेकिन बुध का आपके ऊपर जो असर है वो इतना है, 100 गुना ज़्यादा। अब आपका जो बुध है, मतलब आपके जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं कारण बुध है। तो अगर आपका, हम अभी बुध को देखेंगे कि वो बुध अच्छा है या बुरा है। अगर आपका बुध अच्छा है फिर तो आपके जीवन में अच्छा अच्छा करेगा, अगर बुरा है तो बुरा बुरा करेगा। अब उस वाले की अच्छा है, जब बुरा है तो बुरा। अब बुध आपका है बड़े लेवल पे खराब। क्यों खराब है? क्योंकि वो नीच का बैठ है। इसकी वजह से क्या होगा, आपको बुरे फल देगा, आपको खराब फल देगा। मतलब आप ये समझ लो, अभी आपका जो समय चल रहा है ये बुरा समय चल रहा है आपका। अब उस वाले की बुध आपको खराब फल क्या देगा, और पहले सवाल की खराब क्यों है। तो बुध आपका यहाँ पे बैठा है, देखो जी, बुध है, साथ में सूर्य, शुक्र, ये 3 ग्रह कहाँ बैठे हैं, कुंडली के 11वें घर में। पहले ये समझो 11वां घर है किसका। 11वां घर जो होता है, इस घर से लाभ देखा जाता है। लाभ मतलब आपका जो काम काज, उससे आपको लाभ होगा जो नहीं, 11वां घर है। 11वां घर बड़े भाई बहनों का भी है। आमदनी आपकी कैसी होगी, जो इनकम है, इच्छाएं पूरी होंगी जो नहीं, मित्रों को सुख। देखो जी, इन घरों से, जो घर मैंने बोले, इन घरों से वैसे हज़ारों चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन आपको मैं, क्योंकि देखो आपको पता है 25-30 मिनट की इस वीडियो में सभी चीज़ें कवर करनी मुश्किल है, आपको सिर्फ मोटा मोटा मैं आपको बताऊँगा। अब 11वें घर के, जिसमें मेन जैसे 11वें घर से देखा जाता है लाभ, आमदनी और इच्छाएं पूरी और बड़े भाई बहन। अब आपको मैंने अभी क्या बोला था कि जो कुछ देखना है उस घर का मालिक देखना है। तो हमने मान लो आपका लाभ देखना है कि काम काज में लाभ होगा या नहीं। तो 11वां घर, और 11वें घर में क्या लिखा है, क्योंकि फार्मूला है घर का मालिक। देखो 11वें घर में लिखा है 12, 12 है मीन राशि, मालिक है गुरु। हमें देखना पड़ेगा गुरु ग्रह को कि गुरु अच्छा है या बुरा है। और गुरु के अलावा 11वें घर में सूर्य, बुध, शुक्र, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा लाभ के लिए, आमदनी के लिए। तो पहले यहाँ पे बुध की मैं बात करूँ तो बुध कहाँ बैठा है, 11वें घर में। वहाँ पे जो नंबर 12 लिखा है ये है मीन राशि, जो कि बुध की है नीच राशि। तो बुध क्यों खराब है, क्योंकि वो नीच का बैठा है भाई। यहाँ पे एक मेरी बात और नोट कर लो। सवाल ये है कि ये ग्रह अच्छे बुरे फल क्यों देते हैं। अगर ये अपने घर में बैठे हैं, जो इनका अपना घर है, फिर अच्छे फल देते हैं। दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल दे देते हैं। अगर ये अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, जैसे शुक्र उच्च का बैठा है, फिर तो बहुत अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह किसी दुश्मन के घर में बैठे हैं, जो इनका दुश्मन है, अच्छे फल नहीं देते। और अगर नीच के बैठे हैं फिर तो भाई बहुत ज़्यादा बुरे फल देते हैं। तो बुध क्यों खराब है, क्योंकि वो नीच का बैठा है। अब सवाल की बुरे फल क्या देगा, तो ये जहाँ बैठा है 11वें घर में, 11वें घर को बुरी तरह से खराब करेगा। 11वां घर है लाभ का, आपके कामों में आपको लाभ मिलने नहीं देगा। आमदनी का है, आपको आमदनी को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। आमदनी कम होगी, खर्चे ज़्यादा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। अगर कोई बड़ा भाई बहन होगा उसको लेकर भी दिक्कतें आएंगी। और बुध, देखो जी, बुध की अपनी इस कुंडली में 2 घर हैं, उन घरों को लेकर दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। जैसे कि बुध का अपना घर है इस कुंडली में, ये दूसरा घर। और दूसरा घर आपको मैंने बोला था आपके है धन जोड़ने का, अगर आपकी धन की स्थिति जाननी है। दूसरा घर, 11वां घर धन कमाने का होता है, दूसरा घर है धन जोड़ने का। और दूसरे घर में नंबर लिखा है 3, 3 है मिथुन राशि, मालिक इसका बना बुध, और वो बेचारा नीच का बैठ है। तो बुध आपको भाई धन जोड़ने में दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब आपको धन का मालिक जब नीच का बैठता है, ऐसे लोगों को धन संबंधी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो बुध आपकी सबसे बड़ी दिक्कत जो लाइफ में पैदा करेगा, आपको धन को लेके आएंगी। आपको धन को लेकर दिक्कतें आने का मतलब ये है कि आपका जो धन है, एक तो खर्च होता रहेगा, धन की हानि होगी, धन फंस जाएगा, धन लाइफ में कम आएगा, धन को लेकर चिंता होगी, धन को लेकर परेशानियाँ आएंगी इस बुध की वजह से। और बुध आपको कर्जदार भी बना सकता है। दूसरा अगर परिवार का है, बुध आपको परिवार को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। वाणी का है, वाणी संबंधी दिक्कतें। और बुध इस कुंडली के एक और घर का मालिक है, ये 5वां घर। और 5वां घर है आपकी संतान का घर, संतान देखनी है। 5वां घर, 5वें घर में लिखा है 6, 6 है कन्या राशि, मालिक बुध। तो संतान के घर का मालिक कौन है, बुध, नीच का बैठा। बुध संतान को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा आपको। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें। बुद्धि का है, बुद्धि भ्रमित। तो इसके अलावा और भी बुध आपकी हेल्थ भी खराब करेगा। बुध के जो रोग हैं, जैसे कोई त्वचा संबंधी रोग होना, और भी ऐसे जो रोग हैं, आपको कोई हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। बुध बिजनेस का कारक है, अगर आप बिजनेस करेंगे वहाँ पर दिक्कतें आएंगी बहुत सारी। तो ये बुध की जो दशा चल रही है भाई, आपका मतलब ये जो चीज़ें मैंने बोली हैं बुरे फल आपको देगा। और ऐसा मत सोचना कि अगर आपकी पत्नी को लेकर दिक्कत आ रही है वो बुध की वजह से है, वो मैंने बोला नहीं है। क्योंकि मैंने आपको अभी बोला कि ये जिन घरों का मालिक है उन घरों को लेकर आपको दिक्कतें देगा। ऐसा नहीं कि बुध आपको दुनिया भर की दिक्कतें दे देगा, जो बस इन जिन घरों का मालिक है और जिस घर में बैठा है और जिन चीज़ों का कारक होता है। ये कारक होता है बिजनेस का कारक होता है, वाणी का कारक होता है, बुआ 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 संबंधी कोई दिक्कत आना, बहन का कारक होता है, बेटी, इन चीज़ों का कारक होता है, बिजनेस का कारक है। ऐसी और भी चीज़ें जो है उन चीज़ों का कारक है। अब देखो जी, एक आपके लिए अच्छी बात क्या है कि बुध के साथ इसी घर में शुक्र उच्च का बैठा है। लेकिन यहाँ पे शुक्र अस्त बैठा, अगर शुक्र अस्त ना होता तो यहाँ पे बन जाता नीच बंगराज होगा। फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ पे जो बुध का बुरा फल है वो, मतलब फिर भी जो बुरा फल इतना था वो
कम हो चुका है, मतलब बुरा फल जो है वो आपको मिलेगा जरूर लेकिन कम मात्रा में मिलेगा, इतना मिलेगा। अब फिर भी आप क्या करो, मतलब आपके लिए कुल मिला के बस मेरा समझाने का मकसद ये है कि आपके लिए ज़रूरी उपाय हैं आज के समय में बुध ग्रह के। बुध अगर आपका क्योंकि यहाँ पे देखो जी, मैंने आपको 2 बार बोला था कि भाई अपने सवाल मुझे लिख के भेज दो, क्योंकि अगर आपके मुझे सवाल पता होते तो उन सवालों को मैं ज़्यादा कवर करता। अगर आप बोलते कि भाई मुझे आ रही है धन को लेकर दिक्कतें, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, तो उन चीज़ों को मैं ज़्यादा कवर करता। बाकी कोई बात नहीं। अब देखो बुध के लिए क्या करना है, सवाल ये है। तो बुध का पहला उपाय है, आप बुध के जो मंत्र हैं वो एक बार पूरे करो। सबसे फर्स्ट काम आपका ये है, मंत्र इसके हैं 9000। अब आप चाहे 9000 कर लो, चाहे इसको आप 2 गुना ज़्यादा कर लो, 3 गुना कर लो, चाहे आप 4 गुना ज़्यादा कर लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई 4 गुना तो मेरे पास ज़्यादा नहीं होंगे, तो आप 9000 कम से कम मंत्र एक बार पूरे कर लेना। ये कब शुरू करने हैं, आज जैसे संडे है, अभी जो बुधवार आने वाला है, बुधवार के दिन संकल्प लेके मंत्र शुरू करो। संकल्प कैसे लेना, आप ये बोलना कि हे बुध देवता जी, मेरा नाम ये है, गोत्र ये है, जात ये है, आपकी मेरे पर चल रही है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली में बैठे हैं नीच के, और आपकी वजह से मेरी जो भी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो धन को लेकर दिक्कतें हैं, जो भी दिक्कतें परेशानियां हैं काम काज में, वो दिक्कतें मेरी दूर हो जाएं, मुझे काम काज का सुख अच्छा मिले, धन की हानि ना हो, और इसलिए आपके जो मंत्र है वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार अब ये संकल्प लेके मंत्र एक बार पूरे कर लो। और मंत्र पूरे करने में आपके चाहे लग जाए 11 दिन, चाहे लग जाए 21 दिन, चाहे लग जाए 40 दिन, मंत्र पूरे कर लेना। मंत्र पूरे करने के बाद फिर छोड़ देना। मंत्र कौन सा है, मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। अब पहला उपाय तो ये हो गया। दूसरा उपाय है, आपने करना है बुध कवच का पाठ, और ये है 2 मिनट का पाठ। इस पाठ को एक ये हो गया, और पाठ है वो है बुध स्रोत का पाठ। तो यहाँ पे मैंने लिखे हैं 2 पाठ, बुध कवच, बुध स्रोत। ये पाठ आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, या गूगल पे सर्च करो वहाँ पे निकल आएंगे। तो ये दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं कब, सुबह भी पढ़ने हैं, सुबह भी पढ़ा करो, शाम को भी पढ़ा करो, दोनों टाइम ये पाठ पढ़ने हैं। और कोशिश करो इनको 2-2, 3-3 बार पढ़ो। मान लो आप सुबह बैठे हैं, एक बार ये पाठ पढ़ लिए, दोबारा फिर पढ़ लो, फिर पढ़ लो, या नहीं पढ़ने आते सुन लिया करो, ऑडियो लगा लो, यूट्यूब पे ऑडियो निकल आएंगी, वहाँ पे सुन लिया करो। तो दोनों ज़रूरी हैं, ये सबसे बेस्ट है। तो दोनों पाठ आपने कब तक पढ़ने, ये लंबे समय के लिए पढ़ो, जब तक ये दशा है 35 तक। तो पहला तो मंत्र एक बार पूरे करके चाहे छोड़ देना, लेकिन ये पाठ मत छोड़ना भाई। चौथा उपाय है, बुध जो है एक देवता है, और बुध देवता का जो दिन होता है वो है बुधवार। तो आप हर बुधवार को बुध देवता का व्रत रखो। व्रत की जो कथा है वो कथा सुन लेना और आरती कर लेना। व्रत में क्या करना है, जिस दिन बुधवार होगा आप सुबह उठो, नहा धो के प्रार्थना करना कि हे बुध देवता जी, आज है दिन बुधवार, आज आपका मैं व्रत रखने लगा हूँ, ताकि आपकी कृपा दृष्टि बने, आपका बुरा फल प्लीज़ मुझे ना मिले। व्रत में आपने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटियाई नहीं खानी, और व्रत की कथा सुन लेना, आरती कर लेना। अब इसके अलावा 5वां उपाय है, बुध के जो देवता हैं वो हैं गणेश जी। तो आप गणेश जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दो। मतलब एक तो रोजाना गणेश जी के मंदिर जाना शुरू कर दो। दूसरा, गणेश जी का जो मंत्र है ओम गण गणपते नमः, ये रोजाना जाप करो। इसको भी चाहे 1 माला 2 माला जितना आप कर सकते हो, रोजाना माला से जाप करो। कभी गणेश चालीसा पढ़ लिया, ऐसे गणेश जी के पाठ पूजा किया करो। तो ये 5 उपाय आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, लाजमी हैं, क्योंकि सबसे बड़ा असर बुध का है आपके ऊपर, और वही आपका कुंडली में ख़राब बैठा है भाई, मतलब आपका समय अच्छा नहीं चल रहा। और ख़ासकर इसकी वजह से जो दिक्कतें आएंगी, आपको धन को लेकर दिक्कतें ज़्यादा आएँ, क्योंकि धन का मालक है। तो आप देखो जी, आपके आगे बढ़ते हैं। बुध की आपकी चल रही है महादशा, दूसरी दशा चल रही है सूर्य की अंतरदशा। इसका असर कम है वैसे, और ये 9वां महीना 24 में चली है, अभी 2-3 महीने हुए हैं, ख़त्म होगी 7वां महीना 25 में। सवाल की सूर्य कैसा है, और इसी घर में देखो जी बुध के साथ सूर्य बैठा है। सूर्य तो आपका फिलहाल अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि 11वें घर में जहाँ बैठा है वहाँ पे जो 12 लिखा है गुरु का घर है, और ये सूर्य गुरु को अपना दोस्त मानता है, अपने दोस्त के घर में बैठा है, मेहमान बन के आया है, इसकी वजह से सूर्य अच्छा है। और सूर्य का जो अपना घर है इस कुंडली में वो है ये चौथा घर। ये चौथा घर है, इस घर से आपकी माता, मकान, वाहन देखेंगे। और चौथे घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, माल, सूर्य है। चौथा घर मकान, वाहन, मकान वाहन देखना है, सूर्य से देखना पड़ेगा, क्योंकि घर में अच्छे घर में बैठा है। और मित्र की राशि सूर्य ये दिखा रहा है कि आपको लाइफ में घर, मकान, वाहन, ये चीज़ें मिलेंगी लाइफ में, मतलब इन चीज़ों का सुख मिल जाएगा आपको, फिर भी मकान वाहन का सुख मिल जाएगा। और अब देखो जी, आपके सबसे ज़्यादा ग्रह खराब गुरु की मैं बात करूँगा। मैंने आपको अभी बोला था कि जो 11वां घर है लाभ का है, आमदनी का है, बड़े भाई बहनों का है। और आपको क्या बोला था, इस घर का जो मालक है गुरु है, हमें
गुरु को भी देखना पड़ेगा, अभी उसको हम देखेंगे। और 11वें घर में बैठे सूर्य बुध शुक्र को भी देखना पड़ेगा। तीनों में से अभी हमने बुध को देखा, बुध इस 11वें घर की कर रहा है हानि, कि आपको लाभ नहीं होगा, आपकी इनकम कम होंगी, खर्चे ज़्यादा होंगे। और अब 11वें घर का जो मालिक गुरु है, तो गुरु कहाँ बैठा है, वो बैठा है यहाँ पे 9वें घर में। और 9वें घर से पहले देखा क्या 9वें घर से क्या देखा जाता है, पहले वो समझो। 9वें घर से देखा जाएगा आपका भाग्य। अगर आपका हमने भाग्य देखना है कि आप कितने भाग्यशाली होंगे, इस 9वें घर को देख के डिसाइड होगा। और यहाँ पे भी देखो जी, फार्मूला क्या है, घर का मालिक देखो तो 9वें घर में क्या लिखा है, 10 लिखा है। 10 है मकर राशि, मालिक है शनि। तो आपका भाग्य देखने के लिए हमें शनि को भी देखना पड़ेगा, और शनि के अलावा 9वें घर में बैठे गुरु को भी देखना पड़ेगा। तो गुरु की मैं पहले बात करूँ तो गुरु बैठा है 9वें घर में, वहाँ पर जो 10 लिखा है ये है मकर राशि, जो कि गुरु की है नीच राशि। तो आपका देखो जी, गुरु है खराब क्योंकि वो नीच का बैठा है, इसकी वजह से वो खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा, एक तो 9वें घर में नीच का बैठा है। जैसे देखो जी, आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है, मेरे घर में आया है मेरा कोई दुश्मन। दुश्मन घर में आके क्या करेगा, घर का नुकसान कर देगा, वो मेरा सामान तोड़ देगा, कोई टीवी फ्रिज तोड़ देगा। ऐसे गुरु इस 9वें घर का नुकसान कर रहा है। 9वें घर से भाग्य देखा जाएगा, गुरु आपके भाग्य की हानि करेगा। गुरु सबसे बड़ा बुरा फल आपके भाग्य की मतलब भाग्य आपका साथ नहीं देगा। इस गुरु की वजह से आपको भाग्य संबंधी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। और गुरु जिस घर का मालिक है उस घर को लेकर दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। जैसे गुरु का इस घर कुंडली में जो घर कौन सा है, 11वां घर। 11वें घर में जो 12 लिखा है, मीन राशि, मालिक गुरु नीच का बैठा है। 11वां घर आमदनी, आमदनी के घर का मालिक ही नीच का बैठा, क्या होगा, आपको आमदनी को लेकर दिक्कतें आएंगी, आमदनी कम होंगी, खर्चे ज़्यादा। लाभ का मालिक नीच का बैठा, लाभ भंग जो बना है, कामों में लाभ नहीं होगा। 11वां घर बड़े भाई बहनों का है, अगर कोई बड़ा भाई होगा उसको लेकर बहुत सारी दिक्कतें, इच्छाएँ पूरी नहीं होने देगा। और भी गुरु देखो जी, गुरु भी जो है कुंडली में, अगर कहते हैं गुरु खराब है, पूरी कुंडली खराब है, क्योंकि ये 5 घरों का कारक होता है। ये धन का भी कारक होता है। अगर आपके धन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, कहीं ना कहीं कारण ये गुरु भी है। ये संतान का कारक होता है, पुत्र का कारक होता है, ये काम काज घर का कारक होता है। आपका मतलब गुरु भी सही होना बहुत ज़रूरी है। गुरु सही होगा तभी आपकी लाइफ में जो दिक्कतें आपकी आ रही वो दूर होंगी। अब यहाँ पे देखो जी, आपको गुरु के भी उपाय करने पड़ेंगे। तो गुरु के क्या उपाय हैं, गुरु यहाँ पे देखो जी, गुरु का है दूसरा नाम बृहस्पति। तो आपने पहला जो उपाय है, बृहस्पति कवच का पाठ आप पढ़ा करो। ये पाठ आप सुबह के टाइम पढ़ना आपने। दूसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। तो ये 2 पाठ हैं, आपने ये सुबह के टाइम पढ़ने हैं, ये इनको सुना करो। और तीसरा है बृहस्पति का जो दान है वो किया करो। और ये दान आपने करना है हर बृहस्पतिवार के दिन। क्या दान होता है, पीले रंग का दान होता है। कोई भी पीले रंग की वस्तुएं लेके बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार वीरवार जो होता है उसको, उस दिन आपने ये दान करना है। ये दान की वीडियो वैसे आपको मैं भेज भी दूंगा कि क्या दान है, वो आप दान किया करो। तो 3 उपाय फिलहाल आप करो। बृहस्पति कवच स्रोत के दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ो या सुना करो। और बाकी दान इसका हर गुरुवार को कर लो। पीले कपड़े कम यूज़ करो और हरे कपड़े कम यूज़ करो। हरे पीले ये बिल्कुल बंद कर दो या कम यूज़ किया करो। कौन से कपड़े ज़्यादा पहन सकते हो, शुक्र के जो कपड़े हैं, रंग बिरंगे चमकीले कपड़े, ये कपड़े आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। तो आपको, क्योंकि मैं पहले बोला था कि आपके 2 ग्रह मुझे ज़्यादा खराब लगे हैं। बुध आपके धन का मालिक नीच का बैठा, धन संबंधी दिक्कतें। और 11वें घर आमदनी घर का मालिक गुरु, वो नीच का बैठा, आमदनी को लेकर दिक्कतें आएंगी। और आपको पता है कि लाइफ में सबसे मेन 2 चीज़ें ही हैं, धन है तो लाइफ में सब कुछ है, और आमदनी हो गया। आमदनी अगर हमारी बढ़ेगी, इच्छाएँ पूरी होंगी। अब आपको मैंने बोला था कि गुरु जहाँ बैठे 9वें घर में, भाग्य घर में, भाग्य की कर रहे हैं हानि। लेकिन आपको मैंने बोला था 9वें घर में जो 10 लिखा है, मालिक शनि भी देखना पड़ेगा। अब आपके मैं शनि की बात करूँगा कि ये आपका कहाँ बैठा, क्या अच्छे बुरे फल देगा। तो शनि देखो जी, आपका बैठा है यहाँ पे 7वें घर में। 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी हमने पत्नी देखनी है कि पत्नी आपकी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, पत्नी से बनेगी या नहीं, ये 7वां घर देखना पड़ेगा, क्योंकि 7वां घर है पत्नी का। और फार्मूला देखो जी, नोट कर लो कि घर का मालिक देखना है। तो पत्नी के लिए 7वां घर, और 7वें घर में नंबर क्या लिखा है, 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालिक बना मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए हमें इस मंगल को देखना पड़ेगा कि मंगल कैसा है, अच्छा है या बुरा है। और मंगल के अलावा 7वें घर में, पत्नी घर में आके शनि बैठा है, शनि को भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा 1-2 ग्रह और भी हैं, वो आपको मैं बताऊंगा कौन से 1-2 ग्रह और भी देखने पड़ेंगे। तो पहले मैं 7वें घर में बैठे शनि की बात करता हूँ। अब उस वाले की शनि अच्छा है या बुरा है, तो शनि आपको रले मिले फल देगा। ये आपको बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। बुरे फल तो ये देगा कि शनि पत्नी घर में बैठा है, तो ये पत्नी घर में बैठा है, शनि का जो स्वभाव है वो क्रूर है। तो ये पत्नी घर में बैठ के आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े कराएगा, आपके पत्नी से बनने नहीं देगा आपकी। और शनि आपके विवाह में देरी करेगा, आपका जो विवाह है वो देरी से होगा।
उम्र निकल जाने के बाद, और विवाह हो भी गया तो पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होंगे। लेकिन पत्नी शनि, क्योंकि मैंने बोला था इस शनि का जो देखो शनि बैठा है 7वें घर में, लेकिन शनि का अपना घर कौन सा था, ये 9वां घर। मैंने आपको बोला था 9वां घर है भाग्य, भाग्य देखना है 9वां घर। 9वें घर में 10 लिखा है, 10 मकर राशि मालक शनि। तो भाग्य किससे देखा जाएगा, शनि से, जो कि बैठा पत्नी घर में, मतलब भाग्य चला गया पत्नी घर में। शनि वैसे ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखो जी, पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य भी साथ देगा, लेकिन पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े भी होंगे और विवाह में देरी भी होगी। और शनि इस कुंडली में एक और घर का मालक है, इस 10वें घर का। 10वें घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि मालक शनि। 10वां घर काम काज पत्नी। शनि 10वें घर से 10वें घर में, वैसे काम काज के लिए अच्छा है, काम काज अगर रानी शनि फिर भी ठीक है। मतलब शनि बस ये जो दिक्कतें पैदा करेगा, एक तो विवाह में देरी आपकी ज़रूर होगी और पत्नी से लड़ाई झगड़े जरूर होंगे आपकी। और हो सकता है आपकी जो पत्नी है वो आपसे उम्र में बड़ी हो, या वो काफ़ी उम्र में छोटी हो, 7-8 साल छोटी हो या 7-8 साल बड़ी हो। कोई ना कोई पत्नी संबंधी दिक्कतें आपको दे सकता है शनि। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बोला था कि पत्नी के लिए कुछ ग्रह आपके और भी देखने पड़ेंगे। जैसे कि 7वें घर का जो मालक है, 7वें घर में नंबर 8 लिखा है, वृश्चिक राशि मालक मंगल। तो मंगल की बात करूँ, वो बैठा है 12वें घर में। और 12वां अगर कुंडली में अच्छा घर नहीं होता, इस घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, ऐसी चीज़ें देखते हैं। मंगल देखो जी बैठा तो खराब घर में है, लेकिन 12वें घर में जो एक लिखा है ये है मेष राशि, जो कि मंगल की अपनी ही राशि है, अपनी घर में बैठा है। अब देखो सवाल की मंगल अच्छा है या बुरा है। देखो जी मंगल है तो अपने घर में, क्योंकि मंगल के 2 घर हैं इस कुंडली में। एक तो मंगल का घर है ये 7वां घर, जो कि है पत्नी का घर, ऊपर से मंगल का 12वां घर भी जहाँ पर वो बैठा है। लेकिन मंगल देखो जी यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि मंगल के साथ जो राहु बैठा है ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि राहु मंगल जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं अंगारक दोष बन चुका है। तो अब मंगल आपकी किस घर का मालिक है, पत्नी घर का। तो मंगल राहु के साथ बैठा है, तो मंगल भी ये दिखा रहा है कि आपको भाई पत्नी को लेकर दिक्कतें जरूर आएंगी। वो दिक्कतें क्या आएंगी, विवाह में देरी होना, ये मंगल दोष भी बना हुआ है, विवाह में देरी भी होगी और पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे, और यहाँ तक कि कई बार तलाक होने की नौबत भी आ सकती है। अब आपकी बात करता हूँ मैं, इस राहु केतु की मैं बात करता हूँ। अब आपका देखो जी, पहले समझो राहु केतु कहाँ बैठे हैं। केतु कहाँ बैठा है, कुंडली के 6ठे घर में बैठा है। ये जो केतु है ये 6ठे घर में है, और राहु बैठा है 12वें घर में। अब पहले केतु की मैं बात करता हूँ। केतु कहाँ बैठा है, 6ठे घर में। आपको मैं पूछूं कि केतु कहाँ बैठा, आप बोलेंगे 6ठे घर में बैठा है। मुझे भी दिख रहा है कि 6ठे घर में बैठा है, किसी पंडित को दिखा लो वो भी बोलेगा 6ठे घर में बैठा है। लेकिन अगर इसको मैं चलित कुंडली में देखूँ, एक चलित कुंडली होती है, उसमें इसका जो बड़ा हिस्सा है वो है 7वें घर के ऊपर। बैठा 6ठे घर में है, लेकिन 6ठे घर के फल नहीं देगा। ये फल जो देगा 7वें घर के देगा। और 7वें घर में आने की वजह से, 7वां घर है पत्नी का, तो केतु पत्नी को भी दिक्कतें पैदा करेगा। क्यों दिक्कतें करेगा, क्योंकि जो राहु केतु हैं इनकी वजह से एक कुंडली में दोष बना है, जो कि है आंशिक काल से दोष। मैंने आपको पहले बोला था ये राहु केतु, इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है, पहला घर खाली है, तीसरा घर खाली, चौथा 5वां घर खाली, सिर्फ चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा बैठने की वजह से बना है आंशिक काल से दोष। अगर चंद्रमा ना होता फिर बनना था संपूर्ण काल से दोष। तो आंशिक काल से दोष की वजह से भी जो नुकसान है वो कम होगा वैसे। तो केतु थोड़ा सा साथ में करके आए ऊपर आएगा, इसकी वजह से पत्नी संबंधी दिक्कतें ये भी पैदा करेगा। बाकी राहु की बात करूँ, राहु देखो जो बैठा है 12वें घर में, लेकिन राहु भी अगर मैं चलित कुंडली में देखूँ तो इसका जो बड़ा हिस्सा है राहु का पहले घर के ऊपर है। और पहला ग्रह है आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्त। राहु की दशा में इन चीज़ों को लेकर दिक्कतें आएंगी। राहु अपनी दशा में आपकी हेल्थ ख़राब कर देगा, आपको रोगी बनाएगा, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, और भी लाइफ में दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, अभी भी दिक्कतें दे रहा है। आज दिक्कत इसकी राहु की इतनी है, कम है, दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। मतलब राहु भी आपको बुरे फल ही दे रहा है, थोड़े बहुत अच्छे फल देगा, मेहनती सासी बना देगा। पहले घर से 5 मिस्टी पड़ेगी यहाँ पे, 7वीं पत्नी घर के ऊपर राहु भी पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा आपको। तो थोड़े से ग्रह आपके भाई ज़्यादा ख़राब हैं। और बाकी पत्नी संबंधी दिक्कतें आपके आने के हैं 3-4 कारण। एक तो पत्नी घर में शनि बैठा है, ये भी पत्नी संबंधी दिक्कतें देगा। 7वें घर के ऊपर केतु का बड़ा हिस्सा आ रहा है, वो भी पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। और 7वें घर का जो मालिक मंगल है वो राहु के साथ बैठा है, वो भी पत्नी संबंधी दिक्कतें देगा। और राहु पहले घर से पत्नी घर को देख रहा है। तो 4 कारण बने कि आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी। वो दिक्कतें क्या आएंगी, एक तो पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, विवाह में देरी होगी, विवाह से पहले रिश्ते टूट सकते हैं, या पत्नी से आपका तलाक भी हो सकता है, या पत्नी से प्रेम नहीं मिलेगा, या पत्नी बीमार होगी। कोई ना कोई यहाँ पे मुझे कन्फर्म नहीं कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी क्या, लेकिन आएंगी ज़रूर। और बाकी देखो जी शनि वैसे ये दिखा रहा है कि शनि की आपका हो सकता है कि पत्नी के आने पर कुछ आपकी किस्मत भी साथ देना शुरू हो जाएगी, शनि ये भी दिखा रहा है। और क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था भाई सवाल ज़रूरी होते हैं, हमें अगर हमारे पास सवाल हो तो उसको मैं ज़्यादा कवर करता, क्योंकि मुझे पता नहीं आपने मुझे क्या पूछना है, मैं वैसे ही बोलता जा रहा हूँ। क्योंकि आपको पता है 25-30 मिनट की वीडियो में सभी चीज़ें कवर करनी मुश्किल है।
और सवाल हो उसको हम ज़्यादा कवर करते हैं। अगर आप मुझे बोलते कि भाई मुझे आ रही है पत्नी को लेकर दिक्कतें, फिर आपके सवाल को मैं ज़्यादा कवर करता, फिर आपकी मैं नुआश कुंडली भी देख लेता, या आपको मैं बोल देता कि आप अपनी पत्नी कुंडली भेज दो मुझे। और बाकी देखो जी, यहाँ पे एक और बात है, ये बुध आपका बैठा है 11वें घर में नीच का, और इसको भी अगर मैं चलित कुंडली में देखूँ, इसका भी बड़ा हिस्सा है 12वें घर के ऊपर। 12वें घर खर्चे, हानि, आपके धन की हानि होगी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा। शुक्र फिलहाल अच्छा है, उच्च का बैठा है। पहले घर का मालिक है, पहला घर आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, इन चीज़ों के लिए अच्छा है शुक्र वैसे, लेकिन ये अस्त बैठा है। बाकी दूसरे घर में चंद्रमा बैठा है, तीसरे घर का मालिक है। तीसरे घर का मालिक होने की वजह से आपको मेहनती, साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि आपके लिए अब सवाल की उपाय किन ग्रहों की जरूरी हैं। एक तो देखो जी, सबसे ज़रूरी उपाय है आपके लिए बुध ग्रह के। क्यों? क्योंकि उसकी चल रही है आपके ऊपर बड़ी दशा, क्योंकि जिसकी हमारे ऊपर दशा होती है वो ग्रह ज़्यादा होता है एक्टिवेट। और बुध आपका अगर हाँ अच्छा होता फिर तो देखो जी आपका समय अच्छा होना था, लेकिन बुध है आपका ख़राब। तो बुध के आपको उपाय जरूरी हैं। पहले नंबर पे है, मतलब आपके लिए सबसे ज़रूरी उपाय किसके? बुध के। और दूसरे नंबर पे आपके लिए उपाय जरूरी है गुरु ग्रह के। क्यों? क्योंकि वो आपका वो भी खराब है, और मेन घर का मालिक है आमदनी घर का। तो गुरु सही होगा आपकी, तभी आमदन बढ़ेगी, लाभ होगा, भाग्य साथ देगा। तो बुध गुरु के जो नुकसान आपको होंगे, आपको धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेंगी। बाकी आपकी पत्नी संबंधी भी दिक्कतें आने के कई कारण हैं। शनि कारण है, केतु कारण है, मंगल राहु, और ये जो राहु केतु बने हैं आंशिक काल सदोष लेके, आंशिक काल सदोष की वजह से भी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो कुल मिला के एक तो उपाय है बुध ग्रह के, जो कि मैंने आपको सभी उपाय बता दिए हैं। गुरु ग्रह के उपाय भी जरूरी हैं, वो भी आपको यहाँ पे मैंने 3 उपाय लिख दिए हैं। बाकी सूर्य के उपाय नहीं करने, वो अच्छा है, आपको वो मकान वन का सुख दे देगा। शुक्र भी आपका अच्छा, शरीर का मालिक, उसके भी उपाय नहीं करने। और चंद्रमा भी अच्छा, उसके भी उपाय भी नहीं करने। शनि देखो जी, शनि अच्छा भी है, बस पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब आपके काम का जिले अच्छा है, और भी चीज़ें अच्छी देगा, पत्नी संबंधी दिक्कतें देगा। अगर आपका मुझे सवाल ये है कि मुझे आ रही है पत्नी को लेकर दिक्कतें, फिर आप मैं बोलूँगा कि आप शनि के लिए क्या करो, शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ा करो। तो अगर आपका लगता है कि नहीं भाई पत्नी संबंधी दिक्कतें नहीं आ रही, तो आप चाहिए पाठ रहने दो। और क्योंकि मैंने बोला है राहु केतु लेके बैठे हैं आंशिक काल सर्वदोष, तो राहु केतु के उपाय भी जरूरी है, क्योंकि ये भी आपको, क्योंकि राहु लगन के ऊपर आ रहा है, ये आपको लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, सर में दर्द, मस्तक में दर्द, हेल्थ ख़राब होना, चिंता, भाग दौड़। तो राहु केतु के उपाय भी जरूरी हैं, तभी ये दोष खत्म होगा जो आंशिक काल सर्वदोष बना हुआ है। तो राहु केतु के लिए क्या करो, वैसे तो इनके उपाय हैं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। फिलहाल इनके बस एक तो ये करो कि राहु के लिए राहु कवच का पाठ पढ़ा करो, और केतु के लिए केतु कवच का पाठ पढ़ो। ये 2 पाठ बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, राहु कवच, केतु कवच। कब पढ़ने हैं इनको? रात को पढ़ लिया करो या सुना करो। इसके अलावा राहु का करना है आपने दान, और केतु का भी दान करना है। केतु का दान है कुत्तों को रोटी डालना। राहु का दान जो है ये आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, उसको आप देख लेना कि राहु का दान क्या होता है। बाकी चंद्रमा के उपाय नहीं करने। मंगल जो पत्नी घर का मालिक है, एक उपाय आपने और करना है, वो है हनुमान जी की पूजा उपासना करो। ये आपको मैंने क्यों बोली है, इसके कई फायदे हैं। क्योंकि जो हनुमान जी है ये मंगल ग्रह के देवता हैं। ये जो मंगल आपका मैंने बोला मंगल दोष बना है और पत्नी घर का मालिक है, तो हनुमान जी की पूजा उपासना से आपका एक तो मंगल अच्छा होगा, मतलब पत्नी संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। और भी जो अंगारक दोष है ये भी खत्म होगा, क्योंकि ये आपको क्रोधी बना सकता है, क्रोधी, जिद्दी। और हनुमान जी का जो बंदा पाठ करता है उसको शनि भी कष्ट नहीं देता, और हनुमान जी के पाठ करने वाले को राहु भी कष्ट नहीं देता। कितने आपके मतलब 3-4 ग्रह अच्छे हो जाएंगे हनुमान जी के पाठ करने से। तो ये पाठ कब करना है आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहे सुबह कर लो, शाम को कर लो। मतलब हनुमान सुबह ऐसे करो, सुबह संकट मोचन पढ़ लो, शाम को हनुमान चालीसा पढ़ लो, कभी बजरंग बन पढ़ लिया, ऐसे पाठ पढ़ा करो। बाकी जो आपने दान करने हैं, एक तो दान इस गुरु का आपको मैंने बोला है, और ये दान आपने करना है हर गुरुवार को। बुध का दान बोला है, ये दान आपने करना है हर बुधवार को। यहाँ पे बुध का दान मैंने शायद नहीं लिखा, ये भी लिख लो आप कि आपने करना है बुध का दान। और ये दान हर बुधवार को, हरे रंग का दान है, दान की वीडियो मैं भेज दूँगा। तो बुध का दान हर बुधवार को, गुरु का दान हर गुरुवार को, और तीसरा दान आपने करना है राहु का। राहु का दान मैंने बोला आपको वीडियो भेज दूंगा। और केतु का दान है कुत्तों को रोटी डालना। सूर्य का दान नहीं करना, सूर्य को जल नहीं देना, शुक्र का दान नहीं करना, और बाकी चंद्रमा का दान नहीं करना। और इसके अलावा सवाल की कोई रत्न दान कर सकते नहीं। शुक्र आपका देखो जी अस्त है, रत्न क्या करता है, पावर को बढ़ाता है। तो शुक्र का रत्न दान करेंगे, इसकी पावर बढ़ेगी, मतलब इसके अच्छे बल बढ़ जाएंगे, और उसका रत्न आप धारण कर सकते हैं। और ये रत्न देखो जी आप शुक्र का जो है राइट हैंड की इस
लंबी कुंडली में धारण कर लेना। और इसका जो रत्न है वाइट टोपाज लेके या ओपल या जरकन लेके चांदी में जड़वा के 8.25 रत्ती का ले लेना। शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को धारण कर लेना। और आप ऐसे करो। इसके अलावा आपको मैं कुछ और वीडियो भेज दूंगा जिसमें आपको जो दान बोले हैं वो दान की वीडियो देख लेना एक बार। जो आपको मैंने गुरु बुध के राहु के दान की वीडियो भेजूँगा उसको देख लेना। फिर भी आप ऐसा करना, जो आपके सवाल हैं वो आप सवाल अपने जहाँ तो मुझे कॉल करके पूछ लेना, दोपहर को कॉल कर लेना, या मुझे व्हाट्सएप पे अपने सवाल लिख के भेज देना। और कुल मिला के बस मैं यही कहूँगा, क्योंकि आपका मुझे लग रहा है कुंडली के हिसाब से तो ये लग रहा है कि आपकी जो दिक्कत आ रही है वो आपको एक तो धन को लेकर दिक्कत आ रही होगी बड़े लेवल पे, काम काज में दिक्कतें आ रही होंगी। वो दिक्कतें बस आपकी बुध और गुरु की वजह से आ रही हैं, खासकर बुध बड़ा कारण है। और बाकी जो पत्नी संबंधी भी दिक्कतें आपकी आ रही वो भी 3-4 कारण हैं। यहाँ पे भी पत्नी, अगर पत्नी वाली दिक्कतें होती हैं वो पति पत्नी दोनों कुंडली देखनी पड़ती है कि गुण कितने आ रहे हैं, दोनों कुंडली में मंगल दोष है या नहीं, ये चीज़ें भी देख के डिसाइड होता है। कुंडली में आपके वैसे सही बताऊँ थोड़े से ग्रह मुझे ज़्यादा ख़राब लगे हैं। मेन आपके ग्रह ख़राब हैं, और जो ग्रह अच्छा है वो वैसे अस्त बैठा है। और बुरी बात क्या है कि जो ग्रह ख़राब उसी की चल रही है दशा आपकी। और कुंडली में आंशिक काल से दोष भी बना हुआ है, ये भी दिक्कतें पैदा करेगा लाइफ में। धन अपने नाम से मत जोड़ना। अगर धन जोड़ना अपने किसी परिवार के मेंबर के नाम से जोड़ लो, क्योंकि धन का मार्ग आपका नीच का बैठा है, धन जुड़ने नहीं देगा आपको।